अम्बाला कैंट इलाकों का काम अधूरे भी मिले हैं, साफ सफाई को लेकर भी? आज सभी अधिकारी, हमारे डिप्टी कमिश्नर, कमेटी के कमिश्नर, कमेटी के ईओ और सभी अधिकारों, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ, रेलवे, डिफेंस, क्योंकि ये जो नाले और सड़कें हैं हमारे यहाँ कई अथॉरिटी हैं, ये सभी से होके गुजरते हैं। ये अकेले डिफेंस के नहीं है, अकेले कमेटी के नहीं है, अकेले इरिगेशन डिपार्टमेंट के नहीं है, अकेले रेलवे। अगर बीच में एक भी डिपार्टमेंट काम ना करे तो पानी तो सारा रुक जाएगा। इसलिए हमने सभी विभागों को साथ लिया, इनको भी लिया, और आज हमने सारे शहर के एक एक पॉइंट हमने आज जहाँ जहाँ पर हमें कमियाँ मिली वो भी हमने कहा है कि भाई तुरंत, क्योंकि उसको मानसून बहुत नज़दीक है, तो हमने कहा भी ये भी आप लोग करें। विशेष तौर से अम्बाला छावनी के ऊपर मैंने एक ड्रेन बनवाई थी, डाइवर्शन ड्रेन। शायद अम्बाला छावनी के बहुत कम लोग, ताकि जो ऊपर से पानी आता है हमारे शहर में आने से पहले ही हमने आगे 200 क्यूसेक के पंप लगाए, जनरेटर लगाए, बिजली लगाई, ताकि 200 क्यूसेक पानी जो पीछे से आता पहाड़ से, क्योंकि हम स्लोप में हैं, वो वहीं से उठा के हम टांगे, उससे सारा पीछे का जो खास तौर से जो ये इलाके हैं, मेषनगर है, बबियाल है, ये इनको बड़ा रिलीफ मिला। और रिलीफ तो सारे शहर को मिला कि जब पानी को हम आने से ही रोक देंगे। और इसी प्रकार से ये पानी जहाँ से टांगरे पे जाता है, वहाँ पर भी जब मैं एमएलए बना था तो एक मोटर थी 50 क्यूसेक। अब वहाँ पर भी हमने फाटक भी बना दिए, नाले भी चौड़े करवा दिए, आगे जमीन अधिकृत करके उसको टांगरे में भी डलवा दिया, और वहाँ भी 200 क्यूसेक के पहुँचे। दोनों जगह पर हमने आज कहा है कि हॉट लाइन से जोड़ो, ताकि इनकी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। और दोनों जगह पर जनरेटर भी लगा दिए गए, 500 के 2 जगह पर जनरेटर भी लगा दिए गए। नालों को भी, यहाँ पर जैसे गुड़गुड़िया नाला है, वो छावनी से आता है, कमेटी से गुजरता है, रेलवे से गुजरता है, और फिर गांव में चला जाता है, जहाँ की जोग्राफी इरिगेशन, वो भी हमने सारा देखा है। कुछ जगह पर हमारा निर्माण हो रहा है अभी, उनके नीचे से साफ सफाई नहीं की, कहीं पुलिया बन रही है, वो साफ सफाई करने के लिए भी हमने कहा। शहर में जो हमने स्टॉर्म वाटर पाइप डलवाए हैं, उसका काम शुरू हो गया हुआ, मोटरें गाड़ियाँ आ गई हुई हैं, उनको कर रहे हैं, और जल्दी उनको सारों को साफ कर देंगे। और भी हमने जहाँ जहाँ पंप डलवाए हैं, एक सेंट्रल नाला था, उसमें भी मैंने पंप डलवाए। पहले लोगों के घर का एड्रेस होता था नाले के किनारे, अब लोगों का एड्रेस होता है नीलगिरी की सड़क के किनारे, तो अब उसके ऊपर पंप डलवा के हमने सड़क, उसको भी हमें थोड़ी कमी नजर आई, तो वो भी हमने ईओ साहब को कहा कि भाई पंप लगाकर तो इसको सारे को आप साफ करवा दें। और भी कई जगह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी योजनाएँ मिली हैं पूरी ताकत के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा सरकार का
और नेशनल हाईवे का एक MOU हुआ कि उनको मिट्टी चाहिए थी सड़क सेंट जो हमारी ये बन रही है रिंग रोड, उसके लिए मिट्टी चाहिए थी और हम चाहते थे कि टांगरी गहरी हो जाए। ये टांगरी से बाढ़ आनी तभी शुरू हुई जब यहाँ माइनिंग बंद हो गई, नहीं तो हर साल 3-4 फुट खोद देते थे। तो अब वो 6 फुट खोदने का उनको परमिशन मिली, काम कर रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी उन्होंने किया भी। आज हम देख के भी आए हैं और उनकी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो अगर वो 6 फुट पानी नीचे चला जाए तो जितना भी वो खोद पाते हैं, हमने आज उनको कहा कि अपनी पूरी ताकत से अगर 25-30 का JCB और टिप्पर भी लगाने हैं, लगा के आप सारा निकालो तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी तैयारी हुई है। बाकी भी जहाँ जहाँ ठेके दिए हुए हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा वो भी हमने देखा, और अगर मैं नहीं कर रहा तो जो कानून में सख्त से सख्त सजा है वो भी देने के लिए मैंने कह दिया, वो भी देने के लिए मैंने कह दिया। क्योंकि मैंने आज एक किसी को शेर बोला था, ए अजर अगर तुझको आना तो है जरूर, ए अजर तुझको आना तो है जरूर, अगर काम करते हुए आएगी तो तेरा एहसास होगा। इंस्पेक्शन मैं चल के दिखाऊंगा, यही दिखाऊंगा। DIPR उसे कौन है? ये हाँ जी मानो ना बीजेपी पूरी हर एक पॉइंट की वीडियो ये आप मुझे बताओ, सर कह रहे हैं वो सारा वीडियो में ये देखिए मुझे हाथ में बेस आपको चाहिए। ये साला बाजा बनेगा आगे तो 7 साल से टुक हो ही रही है, 7 साल। वीरेंद्र जी ये तो आई थिंक फ्लड से पहले सारा क्लियर करा के ना पानी का और इसके नीचे बेस करवा दे। 2 कौन सा? ये और ये तो एक तो ये खुला है अपना इधर वहाँ तो मैं नालों में थोड़ी करवा लेते हैं। इसके सामने का अरे वो खोलो और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ठेकेदार को ना गाड़ दो यहाँ पे, इसलिए ये परेशान सारा कबाड़ी बाजार का फूल 4 साल में, ठीक है ना, तुम्हारे काबू से जुर्माना नहीं, पैसे इनको साला को ठोको। वो मैं उस दिन एक दिन गया, मैंने कहा कल तक अगर चालू ना हुआ मैं तो यहाँ गाड़ के जाऊँगा, और मैं गाड़ी इधर से लेके जाऊँगा। बीमार करके ब्लैकलिस्ट कर सारी रात उसने करके पुल चालू करा, मैं सारे गाड़ी लेके गया। मतलब या तो जा ही सकता 8 साल से बना रहा है, 6 महीने और थे इसको को बंद करे बाहर, पहले पानी चलाओ, नो एक्सक्यूज, नो नहीं ठीक है सर, काम ऊपर कर रहे हैं तो चलता रहेगा, पानी नीचे चलता रहेगा, पानी ऊपर उठा के निकालो। उधर से रास्ता बन जाएगा ऊपर। ये टूट जी देख के भी अच्छा ठीक है यहाँ 5 जो भी ठेकेदार है ना, सुनो मेरी बात, यही ऐसा देखें मुझे दरिस चाहिए सारा। हाँ लेवल होएगा सर, ये मैंने 15 तक तो ये 6 फुट खोद दिया, नहीं बस 6 फुट और भी थोड़ा सा और देगा, लेकिन पानी आ गया था ना बीच में, हाँ बरसात हो गई थी ना, पानी आ गया था सर, तो उस वजह से फिर बरसात हो गई, पानी
वो आगे लेबलिंग कहाँ कराइए आपकी सर कराइए लेबलिंग इधर कराइए लेबलिंग तरीका हाँ सर ये ठीक तरीका है है। बांध भी आपका बनता जा रहा है। सर बांध दो ना जी, बांध तो वो लगे सर वो पीछे। अरे मैं ये जो रेत खोद रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी यहाँ पर आ गए बीच में सर ये कमेटी का पैसा हैं? कमेटी की लैंड पे सारा ही है सर ये क्या पता तो सर ये तो कमेटी की लैंड से जो है इसका प्रोसेस है उसका सारा कंप्लीट हो चुका नहीं, ये एमएच वालों का नहीं है, एनएच वालों का। ये भी कमेटी का ही है, है। यहाँ कमेटी की कोई लैंड नहीं है। ये सारा कमेटी का ही इन्होंने हमारे को तो दिया सर डिस्ट्रीफाई करके दिया हमारे को प्लान पे दिया। है। वो कैसे बचाएंगे? अब काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। एक दो दिन में तो बारिश ही आ तुम जाएगी कह रहे थे 6 फुट खोद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, कमेटी ने हमारे को एक आइडेंटिफाई लैंड दी थी सर, उसी में हमें ये हुआ था तीनों का कमेटी का NHI का और कितने एरिया का? ये हमारे 3 पैसे। एक तो वो देखा सर आपने उसका, एक आगे है सर ये घसीटपुर के बाद, एक शाहपुर पे है सर वो बसपुर पे है। नहीं सर ये लाइन मैंने आई कराई हुई थी है एक बार। लाइन आई हुई है हाँ, तो मैंने करवाई थी, जुड़ी नहीं। नहीं लाइन आई हुई है लेकिन हॉटलाइन पे नहीं लाइन आई हुई है हॉटलाइन पे नहीं नहीं तो फिर है सर वो मैंने खुद लगवा के दी थी। इस पे कहाँ है एक्शन साहब? वो जो 2 साल पहले का जो फ्लड का लेवल था, आपकी सारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम उससे ऊपर होने चाहिए। अगर पानी इससे पहले 2 साल पहले था तो दिस कैन नॉट रिमेन एट दिस लेवल। सर मैं वही बता रहा हूँ कि पैनल्स टूटने के कारण जो है ना वो तब अरे सुन ले यार, मना करते हैं बालों ना। ठीक है पानी आ मेरी बात सुन, अगर तेरी मोटर पानी में डूब गई तो चल जाएगी, चलती है। तूने पैनल तो उठा दिए, मान ली बात है, और पैनल भी किस लेवल तक उठाए? ये 4-4 फुट तो मुझे बांध के ऊपर 2-2 फुट पानी था, बांध के ऊपर 2023 का लेवल दिखा दो मुझे कहा मेरे पास मैं 3 घंटे यहाँ बैठा था, ठीक है ना। बैठ के मैंने सारे चालू करवाए, आपकी तो कोई मोटर ही नहीं चल रही, जनरेटर नहीं चल रहा, मैं बैठा जी सारे शहर को छोड़। भाई आप इस कमरे का 2023 का लेवल बता दो मुझे। जनरेटर कहाँ? बताओ जी 2023 का लेवल बताओ। 2023